Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS2 का चैप्टर नंबर 11 प्रॉपर्टी लिस्ट का पार्ट 2 कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स तक हमने सभी प्रॉपर्टीज़ को कंटेन कर लिया था। अब हम कुछ नए प्रॉपर्टीज़ के साथ इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सीखने की अच्छे से कोशिश करिएगा। ओके, सबसे पहले देखिए यहाँ पे है हमारे पास बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो का मतलब किसी भी डिव के अंदर या किसी भी बॉक्स में आप कैसे शैडो पास कर पाओगे, वो जरा देखिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैंने डिव टैग को ओपन किया और मैं इस डिव टैग को यहाँ पे एक बॉक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले विड्थ पास कर दिया 300 पिक्सल। ओके, और यहाँ पे मैं हाइट पास कर देता हूँ 300 पिक्सल। ओके, इसका मैं बैकग्राउंड कलर पास कर देता हूँ ग्रीन, या फिर आप कुछ भी पास कर दो। जैसे मैं इसका पास कर देता हूँ वाइट। ठीक है, आपको ये दिखाई भी नहीं देगा। इसमें मैं बॉर्डर पास नहीं करूँगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप इसे सेव करके मैं अगर रन करूँगा तो जो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर रखा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर पास कर दूँ, ठीक है, जो यहाँ देखिए मैं बॉर्डर पास करता हूँ 1 पिक्सल का, और इसमें बॉर्डर का मैं स्टाइल देता हूँ सॉलिड। ओके, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड मैंने पास कर दिया, और यहाँ पे मैं बॉर्डर कलर पास करता हूँ शार्प CCC। CCC किसे इंडिकेट करता है? लाइट ग्रे कलर को। ओके, देखिए यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा है ये वाला। ठीक है, मैं इसे सेंटर में लेके आना चाहता हूँ सबसे पहले। तो आप क्या करोगे, जो वो ध्यान से देखिए। आपको मैंने याद होगा बताया था कि सेंटर में किसी भी बॉक्स को कैसे लेके आया जाता है। जैसे कि अगर इसकी जैसे विड्थ देखो मैंने 300 पिक्सल में दे रखी है, अगर मैं यहाँ पे इसकी विड्थ दे दूँ 50% और सेव करके रन करूँ तो देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसे सेंटर में कैसे करोगे? इसमें आप क्या पास करते थे? मार्जिन पास कर देते थे। ठीक है, मार्जिन कैसे पास करते जाए वो देखो। आपका जो डिव है उसने कितनी विड्थ कंज्यूम कर ली? 50%। कितना बचा है? 50%। तो जितना बचा है उसको आप हाफ डिवाइड कर दो मार्जिन लेफ्ट में और मार्जिन राइट में, तो ये सेंटर में आ जाता था। देखो कुछ इस तरह से मार्जिन राइट में आप पास कर दोगे अभी कितना? 25%, और फिर यहाँ पे आप मार्जिन लेफ्ट में पास कर दोगे 25%। इससे क्या होता था कि जो आपका बॉक्स था वो सेंटर में कुछ इस तरह से आ जाता था। लेकिन अगर यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू ना रहे और पिक्सल में वैल्यू रहेगी तो आप इसे कैसे करोगे? ठीक है, चलो वो ध्यान से आप देखिए। जब भी अगर आपकी विड्थ यहाँ पे 300 पिक्सल या फिर पिक्सल में रहे तो आप क्या करोगे? इस बैक बॉक्स को सेंटर में ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा? मार्जिन लगाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो वैल्यू पास करनी होगी। पहली वैल्यू टॉप बॉटम के लिए तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया कि जो मेरे को इस बॉक्स में टॉप और बॉटम से कोई भी मार्जिन नहीं लगाना है। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे 0 पास कर दिया। इसके बाद मेरे को ये नहीं पता कि 300 विड्थ अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया है तो यहाँ पे कितनी विड्थ पिक्सल में बच रही है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए और उसको लेफ़्ट और राइट में लगाने के लिए आप दूसरी वैल्यू यहाँ पास करोगे, ऑटो मार्जिन 0 ऑटो। ठीक है, जब आप यहाँ ऑटो पास कर दोगे और सेव करके रन करोगे तो आपका जो है बॉक्स है वो सेंटर में आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 50 या 100 पिक्सल दे दोगे तो इसमें क्या होगा? 100 पिक्सल ऊपर से मार्जिन लगेगा और 100 पिक्सल नीचे से। ये देखो मैंने रन किया। ओके, प्रॉब्लम कर रहा है। अभी मैंने पिक्सल यहाँ पे नहीं दिया था तो मैं यहाँ पिक्सल पास कर देता हूँ
और सेव करके रन करता हूँ तो जो यहाँ ध्यान से देखो ये सेंटर में भी आ रहा है और ऊपर से 100 पिक्सल आया है और नीचे से भी 100 पिक्सल्स में मार्जिन आया होगा। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरह से आप किसी भी बॉक्स को मार्जिन से आप सेंटर में लेके आओगे। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, मार्जिन को इसमें लगे ही रहने देते हैं और इसमें बॉक्स शेडो का प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं किसी भी आपको बॉक्स में शेडो देना है तो आप वैल्यू पास करोगे प्रॉपर्टी बॉक्स शेडो और यहाँ पे आप 3 वैल्यू पास करोगे। देखो जैसे मैं यहाँ देता हूँ 0 पिक्सल 0 पिक्सल और 0 पिक्सल और उसके बाद जिस कलर में आप शेडो देना चाहते हो वो कलर का नाम, तो मैं यहाँ पे ग्रे कलर का शेडो पास करना चाहता हूँ। अगर अभी सेव करके रन करूँ तो यहाँ पे कोई भी शेडो नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप लास्ट वाले में देखो पास करते हो, मैंने 10 पिक्सल पास किया तो ये क्या करेगा, चारों तरफ से 10 पिक्सल की शेडो आपको यहाँ प्रीव्यू कर देगा। तो देखो मैंने रिलोड किया और देखो इसके बैकग्राउंड में 10 पिक्सल की जो शेडो है चारों तरफ से आ गई। ठीक है, अगर आप इसमें यूज़ करोगे तो वो शेडो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो 10 पिक्सल देखो मैंने यहाँ दिया और रिलोड करता हूँ तो देखो पूरी जो है वो 10 पिक्सल नीचे में आ चुकी है और थोड़ी सी इस साइड और थोड़ी सी इस साइड आ गई है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पे वैल्यू को चेंज करके चेक करोगे कि ये किस तरह से वर्क कर रही है। तीनों में 10 पिक्सल दे दोगे तो ये इधर से 10 पिक्सल आ जाएगा और इधर से 10 पिक्सल आ जाएगा। सो आई थिंक आपने देखा किस तरह से आप यहाँ पे शेडो को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, सो अब आपके ऊपर डिपेंड है, यहाँ पे आप वैल्यू कम पास करो। जैसे मैं यहाँ 0 पास कर देता हूँ तो देखो नीचे से शेडो नहीं आएगी, सिर्फ इस साइड में शेडो आएगी। ठीक है, तो आप वैल्यू पास करना है इसमें और ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू को चेंज करने से कौन सा वाला साइड में शेडो आ रही है और किस में शेडो नहीं आ रही है। ओके, सो आई थिंक आपको बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी क्लियर हो चुका होगा। अब जानते हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, सो बॉक्स शेडो को मैं अभी हटा देता हूँ और बॉर्डर रेडियस को आप जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और जो यहाँ देखो इसमें मैं पास कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, जिससे कि ये आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पास कर देता हूँ रेड या फिर ब्लू पास कर देता हूँ। ओके, सेव करके रन करता हूँ। देखो ब्लू कलर का यहाँ पे बॉक्स आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसके जो कॉर्नर्स आप देख रहे हैं ये थोड़े राउंडेड हो जाएं, कर्व्ड हो जाएं। तो अब ये कैसे होगा, आप यहाँ पे वैल्यू पास करोगे बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। ओके, और इसमें आप जितने पिक्सल बॉर्डर को कर्व करना चाहते हो उतने पिक्सल आप यहाँ पे वैल्यू पास करो। मैंने 20 पिक्सल पास करके रन करके सेव किया तो देखो ये 20 पिक्सल जो बॉर्डर ये आपके कॉर्नर्स हैं वो 20 पिक्सल कर्व हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 50 पिक्सल पास करके देखो कितना कर्व होता है। सो देखो 50 पिक्सल्स में ये इस तरह से कर्व हो गए। ठीक है, और आप यहाँ पे कुछ इस तरह से भी स्लैश डाल कर भी, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 20 पिक्सल। ठीक है, मीन्स एक होता है टॉप लेफ्ट का, टॉप और बॉटम का, और एक होता है लेफ़्ट और राइट की वैल्यू। ठीक है, मैं सेव करके रन करता हूँ, जो ध्यान से देखिए कैसा यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है। मीन्स क्या है, टॉप और बॉटम में 50 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस लगा और लेफ़्ट और राइट में 20 पिक्सल का। जब भी देखो यहाँ पे 20 पिक्सल ही आया है लेकिन ये 50 पिक्सल यहाँ तक आपका राउंड हुआ है। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आया। लेकिन अगर आप चाहते हो चारों दिशा से अलग अलग आप इनको मोड़ना तो आप यहाँ पे क्या करो, 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल और 0 पिक्सल इस तरह से वैल्यू पास कर दो। ठीक है, सेव करके मैं रन करता हूँ। देखो अभी चारों दिशा से जो कॉर्नर्स थे एकदम एक्यूरेट आ रहे हैं। अब जब पहले वाले को आप चेंज करो, यहाँ पे चेंज करके देखो मैंने यहाँ 50 पिक्सल डाला, रिलोड करता हूँ तो देखो क्या हुआ, एक साइड का जो आपका कॉर्नर है वही मुड़ा। मैं इस साइड का मोड़ना चाहता हूँ तो ये थर्ड में आती है। देखो ये है टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट। ठीक है, सो आप इसे चेंज करके देखो, इसमें मैं डालता हूँ 50 पिक्सल या फिर पहले मैं इसमें डालता हूँ, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन क्रिएट होगा।
ठीक है, सेव करके रन करता हूँ तो देखो कुछ इस तरह से ये भी देखो एक डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। आप इस बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डालो। इसमें मैं 30 डाल देता हूँ कि थोड़ा ये कम हो। देखो कम हो गया, कम आया, और मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ तो देखो ये भी कितना परफेक्ट अच्छा सा एक डिज़ाइन आपका क्रिएट हो चुका है। जैसे कि मैसेंजर्स नहीं होते, आप उस तरह के देखो ये मैसेंजर्स वाले बॉक्स को आप बना सकते हो। देखो कितना परफेक्ट बन गया। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बॉर्डर रेडियस। लेकिन आप ऐसे भी बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, नहीं तो आप क्या करो, ऐसे भी पास कर सकते हो बॉर्डर रेडियस को। आप देखो यहाँ पे ऐसे पास करते हो बॉर्डर रेडियस। लेकिन देखो अगर आपको टॉप लेफ्ट से चाहिए तो आप यहाँ पे पास करोगे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। बॉटम राइट चाहिए तो पास करोगे बॉटम राइट रेडियस। जैसे मेरे को बॉटम में राइट साइड में कर्व करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे 50 पिक्सल की वैल्यू डाल दो, सेव करके रन करो तो देखो सिर्फ बॉटम राइट से ही आपका जो रेक्टेंगल है वो कर्व होगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बॉर्डर रेडियस किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, सो चलिए आइए अब हम जानते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी का क्या यूज़ होता है। तो देखिए जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है आपकी बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है और काफ़ी यूज़फुल है आपकी। ठीक है, हालांकि होता क्या है डिस्प्ले से, तो देखो यहाँ पे जरा यहाँ पे कई सारी वैल्यू है, डिस्प्ले नन, ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, सो सबसे पहले जानते हैं डिस्प्ले नन को। अगर आप डिस्प्ले नन किसी भी बॉक्स में या किसी भी एलिमेंट में लगा दोगे तो वो एलिमेंट आपका हाइड हो जाएगा, मीन्स वो दिखना बंद हो जाएगा। अगर अभी मैं सेव करके रन करता हूँ तो देखो ये ब्लू बॉक्स दिख रहा है, लेकिन जब इस ब्लू बॉक्स में मैं डिस्प्ले नन लगा दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, और सेव करके रन करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप डिस्प्ले ब्लॉक कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ अलग पैटर्न पे। ठीक है, जब वो ध्यान से देखिए, आपको हाइड करना आ गया। अगर आप डिस्प्ले नन करोगे तो क्या होगा, आपका जो भी कंटेंट होगा वो हाइड हो जाएगा। लेकिन अब देखिए ब्लॉक का क्या यूज़ होता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिव के ठीक नीचे एक स्पैन टैग लगाता हूँ और मैं यहाँ पे राइट करता हूँ हेलो, ओके, हेलो एसटीपी। सेव करके अगर मैं इसे रन करूँ तो देखिए ये कैसा प्रीव्यू होगा। ये देखो यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, अभी इसे डिव को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और अब रन करके चेक करता हूँ तो देखो ये यहाँ पे रिटर्न आया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस स्पैन को मैं सेलेक्ट करके कोड करूँ, इसको डिज़ाइन करूँ। तो ध्यान से देखिए ये जो डिव वाला कोड है मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं स्पैन को सेलेक्ट करके इसमें विड्थ बढ़ाता हूँ इसकी 200 पिक्सल। ठीक है, हाइट देता हूँ मैं यहाँ पे इसकी 200 पिक्सल। ओके, यहाँ देखिए 2 बार लग चुका है ये। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पास करता हूँ बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी रेड। ठीक है, अब मैं अगर इसे सेव करके रन करूँ तो देखिए ये क्या वर्क करेगा। तो देखो मैंने यहाँ रन किया तो देखो इसकी जो विड्थ हाइट थी वो बढ़ी नहीं, बढ़ी बिल्कुल भी। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ी इसकी विड्थ हाइट, क्योंकि जो ये आपका स्पैन टैग है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब ये होता है ऐसे एलिमेंट जिनकी विड्थ हाइट आसानी से बढ़ जाती है। जैसे कि आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है डिव, हेडर, नैव, असाइड, फुटर, सेक्शन, ये सब क्या हैं आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो जब भी मैं इनमें विड्थ और हाइट देता हूँ तो इनकी जो विड्थ और हाइट होती है वो अरेंज हो जाती है क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं। लेकिन कई सारे ऐसे टैग्स हैं जो ब्लॉक लेवल नहीं होते, मीन्स जिनकी विड्थ हाइट बढ़ा आप नहीं सकते। ठीक है, मीन्स आपको उनकी विड्थ और हाइट बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको उसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है,
तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्पैन टैग को ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाएंगे। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाने के लिए आप इसमें वैल्यू और प्रॉपर्टी को पास करोगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को आप पास करोगे और यहाँ पे वैल्यू दोगे ब्लॉक। ठीक है, अब अगर मैं इसे सेव करके रन करूँ तो ये देखो यहाँ पे ये 200 बाय 200 में देखो इसकी विड्थ और इसकी हाइट अरेंज हो चुकी है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो अब इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक को समझते हैं, लेकिन इन दोनों को समझने से पहले आप लिस्ट स्टाइल को समझ लीजिए। ठीक है, तो जो ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी क्या करता हूँ, इस स्पैन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे भी इस स्पैन को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ULLI से कुछ लिस्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट टैग के अंदर कई सारे मेन्यूज़ को यहाँ पे लिस्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसे ज़रा अभी सेव करता हूँ और यहाँ पे आपको रन करके प्रीव्यू करता हूँ। तो जो यहाँ ध्यान से देखिए मैंने रन किया तो आपको यहाँ पे इस तरह से बुलेट्स वाले मेन्यू शो हो रहे हैं। सो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल का यूज़ करोगे और आप स्क्वायर वैल्यू को पास कर दोगे। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इस UL की वजह से वो सर्कल आए थे। सो मैं क्या करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा और UL को सेलेक्ट करके यहाँ पे पास करूँगा लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी को और वैल्यू पास कर दूँगा स्क्वायर। सेव करके मैं अगर रन करूँ तो जो ध्यान से देखना यहाँ पे आपको जो ये बुलेट्स थे वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई भी स्क्वायर या फिर कोई भी सर्कल, कोई भी बुलेट ना हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल की जो वैल्यू है आप उसे नन कर दोगे। ठीक है, सेव करो, अब रन करके चेक करो, देखो लिस्ट स्टाइल की जो मेन्यू थे वो गायब हो चुके हैं, जो भी बुलेट्स थे वो हाइड हो चुके हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। आप जरा देखिए इसके अंदर एक प्रॉपर्टी अगली रिटर्न है इनलाइन। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है वो देखिए। अभी मैं क्या चाहता हूँ, जो यहाँ पे मैंने होम, वीडियोस, मूवीज, सॉन्ग्स, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस लिखा है ये एक लाइन में आए, क्योंकि अभी यहाँ देखिए जो होम वीडियोस है ये एक के नीचे एक आ रहा है। तो याद होगा आपको, मैंने आपको फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी सिखाई थी। तो आप क्या करो, इसमें LI के अंदर आप फ्लोट लेफ्ट पास कर दो। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी को और सेव करके अगर मैं रन करूं तो देखो ये एक लाइन में आ गया। ठीक है, लेकिन इनके बीच में ज़रा सा भी कोई स्पेस नहीं है। मीन्स जब आप फ्लोट लेफ्ट से किसी भी चीज़ को लेफ्ट में लेके आते हो तो वो काफ़ी कंजेस्टेड होता है और उसके बीच में 0 पिक्सल का स्पेस होता है। ओके, सो अगर आप इसको फ्लोट लेफ्ट से ना ला करके यहाँ पे अगर आप लगाते हो डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी आपका कंटेंट होगा वो एक लाइन में दिखाई देगा और साथ ही उसके बीच में एक स्पेस भी आपको नज़र आएगा। तो मैं देखो यहाँ रिलोड करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखो मैंने रिलोड किया और देखो होम के बीच में यहाँ एक स्पेस आया, वीडियोस के बीच में यहाँ एक स्पेस, फिर मूवीज़ के यहाँ पे, सॉन्ग्स में भी और अबाउट अस के अंदर भी यहाँ देखो आपको एक स्पेस देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस LI का विड्थ और हाइट बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसका बॉर्डर पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ बॉर्डर को। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा लिया, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। अब मैं यहाँ पे इसमें विड्थ हाइट पास करता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे विड्थ डाली 200 पिक्सल इसकी विड्थ होगी और हाइट डाल देता हूँ मैं यहाँ पर 60 पिक्सल। ओके, सेव करके मैं इसे अगर मैं रन करता हूँ तो जो ध्यान से देखो क्या हुआ, इसकी विड्थ और हाइट बढ़ी? नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि जो LI है आपका वो
ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अगर Li आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता तो उसकी जो विड्थ होती और हाइट होती वो बढ़ती, लेकिन यहाँ पे आपकी जो विड्थ और हाइट है वो नहीं बढ़ी। सो हम क्या करेंगे, इसको ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे तो हम ऑलरेडी एक बार डिस्प्ले लगा चुके हैं। अब कैसे डिस्प्ले लगाएं, तो आप क्या करोगे, आप इनलाइन का यूज़ तो सीख ही चुके हो, यहाँ से देखो इनलाइन का। सो अब आप सीखोगे इनलाइन ब्लॉक। मीन्स अगर आप चाहते हो आपका जो Li है वो एक लाइन में भी दिखे और उसकी विड्थ हाइट भी कंट्रोल हो, तो आप क्या यूज़ करोगे इसमें, इनलाइन ब्लॉक को। ठीक है, मीन्स इसमें आपके जो Li है वो ब्लॉक भी हो जाएगा और आपका जो Li है वो इन लाइन मीन्स लाइन में भी आएगा। मैं सेव करके अगर रन करूं तो जो ध्यान से देखिएगा, सो ये देखो आ गया, इसकी विड्थ हाइट बढ़ गई और एक लाइन में आया है। एक लाइन में देखो, मैं इसे रीसेट करता हूँ 100% में, तो देखो ये एक लाइन में यहाँ पे आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप लिस्ट स्टाइल का यूज़ करोगे और डिस्प्ले का यूज़ करोगे। अभी आपको इस डिस्प्ले को और भी एनहेंस करके आगे के चैप्टर्स में सीखना है। ओके, अभी देखो यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट और राइट है और क्लियर लेफ़्ट और राइट है। इन दोनों प्रॉपर्टी को हम अभी स्किप कर रहे हैं और इन दोनों को हम प्रोजेक्ट के बेस पे आगे सीखेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।